क्या स्टार्ट करेंगे? सेट। सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो सेट का जो यूज होता है, बताते हैं कहाँ कहाँ यूज होता है सेट का। सेट का यूज तुम्हारा कैलकुलस में होगा। कहाँ? कैलकुलस, कैलकुलस में होगा। फिर तुम्हारा जो सेट का यूज होगा फंक्शन में होगा, ठीक है। फिर रिलेशन फंक्शन एक चैप्टर है उसमें भी होगा, ठीक। तो देखो सेट जो है, सेट एक ऐसा चैप्टर है कि एकदम पूरा बेसिक है। वो क्या है? बेसिक, बहुत ज्यादा बेसिक है। तो उसमें क्या होता है कि सेट को पढ़ने से तुमको, जैसे कि समझो कि एक बेस है, ये क्या है? बेस। अगर इसको तुम पढ़ेगा तो सेट का यूज बहुत होता है आगे। क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है सेट का यूज, ठीक है। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि सेट होता क्या है, ठीक। जैसे देखो सेट एक होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड कलेक्शन। जैसे हम बात करते हैं, जैसे हम एक सेट का नाम लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये ए सेट है और इस सेट में बहुत सारा एलिमेंट है। क्या है? बहुत सारा एलिमेंट्स। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो ये क्या हो गया? ये ए सेट है, उसमें कितना एलिमेंट है? टोटल 4 एलिमेंट है। कितना? 4। तो ये सारा क्या है? एक एलिमेंट्स है, सारा एलिमेंट है। और इस एलिमेंट को हम बोल सकते हैं क्या? इंटीजर। क्या है ये? इंटीजर। लेकिन देखो ये वेल डिफाइंड है ना, है कि नहीं? वेल डिफाइंड मतलब हम बोलेंगे इंटीजर, तो हम बोलेंगे कि 1 से लेकर के 4 तक इंटीजर बताओ, तो बोलेगा ना 1 2 3 4, बोलेगा ना इंटीजर। यस। तो ये वेल डिफाइंड इंटीजर है, क्लियर है। उसी तरह से हम बोल देंगे कि होल नंबर का ये बताओ सेट, होल नंबर। तो 0 1 2 3 से, तो देखो 0 1 2 3 4 5, तो इसमें कितना सेट है? इसमें कितना एलिमेंट है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। क्या है ये? इनफाइनाइट। इसमें जो है इनफाइनाइट एलिमेंट है। देखो तो बी एक वेल डिफाइंड है जिसमें कितना है? बहुत सारा एलिमेंट है। लेकिन ये भी एक सेट ही है, ये भी एक वेल डिफाइंड सेट है, लेकिन इसमें एलिमेंट का नंबर कितना है? 4। 4 एलिमेंट है। कितना है? 4। और इसमें इनफाइनाइट। देखो तो इसको हम बोल देंगे फाइनाइट सेट। क्या बोल देंगे? फाइनाइट सेट। सेट हम जब टाइप्स ऑफ सेट पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ना है, लेकिन अभी हम बता देते हैं। और इसको बोलेंगे क्या? इनफाइनाइट सेट। क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट। क्लियर है? चलो अब हम कहेंगे कि भारत में जितना भी सुंदर लेडीज है उसका एक सेट बनाइए। तो क्या वो वेल डिफाइंड है? नहीं। कैसे? इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट है, उससे क्या मतलब? इनफाइनाइट तो सेट होता है ना, देखो ना इनफाइनाइट सेट है। एलिमेंट इनफाइनाइट हो सकता है, एलिमेंट जो है इनफाइनाइट हो सकता है, और एलिमेंट जो है फाइनाइट हो सकता है। लेकिन हमको क्या करना है? हमको बताना है कि वो वेल डिफाइन होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? डिफाइन। डिफाइन का मतलब क्या होता है? कि सबके लिए बराबर, जो तुम्हारे लिए वो हमारे लिए। हम कहेंगे कि ये इंटीजर है तो दूसरा कोई कहेगा कि नहीं ये निगेटिव नंबर है, नहीं ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम भी कहेंगे कि ये पॉजिटिव इंटीजर है, और तुम भी कहेगा कि ये पॉजिटिव इंटीजर है। और किसी और से हम पूछ देंगे तो क्या कर देगा कि ये ना निगेटिव है ना पॉजिटिव है, ये मतलब कि ये होल नंबर है, नहीं ना बोलेगा? नहीं। तो इस तरह से क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए, मतलब वो सबके लिए सेम होना चाहिए। जो मेरे लिए है वो सबके लिए, तुम्हारे लिए, तो तुम्हारे लिए वो अदर पर्सन के लिए भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम क्या बोले कि एक सेट बनाओ जिसमें बहुत सारा सुंदर लड़की हो, ब्यूटीफुल गर्ल्स का क्या बनाना है? सेट बनाना। तो बताओ ये फाइनाइट है, इनफाइनाइट सेट है, लेकिन वो सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो लड़की हमारे लिए सुंदर हो सकती है वो तुम्हारे लिए सुंदर नहीं। जो हमको अच्छा लगेगा जरूरी तो नहीं कि तुमको अच्छा लगेगा। नहीं। सानिया मिर्जा हमको अच्छी लगती है, मतलब अभी उसका ब्रेकअप हो गया है, है कि नहीं? तो सानिया मिर्जा जो है हमको अच्छी लगती है, तो क्या तुमको अच्छी लगती है? और सानिया मिर्जा सबको अच्छी लगती तो शोएब मलिक जो है उसको काहे छोड़ता? बात सही है कि नहीं? तो इसका मतलब शोएब मलिक को वो पहले सुंदर था, सब कुछ था, लेकिन अब उसको सुंदर नहीं लगा, चाहे जो कुछ भी उसको अच्छा नहीं लगा, तभी ना छोड़ दिया। तो उसके लिए तो सानिया मिर्जा सही नहीं है, लेकिन हमारे लिए तो सबसे आइडियल है सानिया मिर्जा। हम हमेशा से सानिया मिर्जा को आइडियल माने हैं। उसी तरह से एक पीवी सिंधु है जो बैडमिंटन खेलती है, वो भी भारतीय के है, तो हर किसी को पसंद नहीं आएगा, लेकिन पीवी सिंधु है एक अच्छा प्लेयर है, वो बैडमिंटन का रह चुकी है, अब नहीं खेलती है, ठीक। तो जो प्लेयर हमको अच्छा लगता है वो तुमको अच्छा लगेगा? नहीं। तुमको कौन प्लेयर अच्छा लगता है? चलो हम क्रिकेट का बात करते हैं। चलो बताओ क्रिकेट में
कौन अच्छा लगता है? सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव। तो देखो हर किसी को तो सूर्य कुमार यादव अच्छा नहीं ना लगेगा। हमको तो अभी विराट कोहली अच्छा लगता है। सूर्य कुमार यादव से भी ज्यादा हम वैल्यू विराट कोहली को देते हैं। तो देखो जो क्रिकेट जो प्लेयर तुमको अच्छा लग रहा है वो प्लेयर हमको अच्छा नहीं लग रहा है। तो बताओ हम कहेंगे कि एक सेट बनाओ जिसमें इंडियन क्रिकेट जितना भी है वो सब आ जाए, तो क्या वो सेट होगा? नहीं होगा। इंडियन क्रिकेटर मेंस का, हाँ हो जाएगा ना, वो तो हो ही जाएगा। हाँ। लेकिन अगर हम सुंदरता का बात करें तो सुंदरता किसी को लग भी सकता है, किसी को नहीं लग सकता है कि नहीं? चलो तो सेट समझ में आया? नहीं समझ में आया? आगे और समझाएं। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे क्या एग्जांपल है? चलो हम कहेंगे कि टूरिस्ट प्लेस का सेट बनाओ, जो अच्छा अच्छा जगह टूरिस्ट प्लेस है उसका सेट बनाओ। तो बताओ टूरिस्ट प्लेस सबके लिए अच्छा हो सकता है क्या? नहीं। मान लीजिए कि हमको समुद्री इलाका में घूमने में ज्यादा मजा आता है, लेकिन तुमको हो सकता है कि नहीं ज्यादा मजा आएगा, है कि नहीं? हमको ज्यादा मजा आता है पहाड़ी इलाका में घूमने। तुमको कौन में मजा आता है ज्यादा? मनाली पहाड़ी इलाका है, मतलब तुमको भी पहाड़ी इलाके में मजा आता है। हाँ। लेकिन सबके लिए बराबर नहीं है। यही हो गया सेट। मतलब सेट वो होता है जिसमें वेल डिफाइंड कलेक्शन हो। क्या हो? वेल डिफाइंड कलेक्शन। मतलब ये एलिमेंट है और इस एलिमेंट में जो है वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए, तब जाकर के ये सेट कहलाएगा, ऐसे नहीं कहलाएगा। सेट समझ में आया? चलो तो उसी तरह से हम एक और ले लेते हैं। जब हम कहेंगे कि ए से लेके जेड तक का सेट बनाइए, तो ए से लेके जेड तक तो हम कहेंगे कि एबीसीडी का ए से लेके जेड तक का एक सेट बनाइए, तो वो सबके लिए तो बराबर है ना। हाँ, जो हमारे लिए है वो अदर हमारे लिए भी है और सबके लिए है। तो चलो ए से लेके ए बी सी डी ई एफ जी एच डॉट कहाँ तक? जेड तक। और सेट को हम लोग एलिमेंट को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है? एलिमेंट को हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो क्या हो गया? ये भी एक फाइनाइट सेट है। क्या है? फाइनाइट सेट। इसमें जो है 26 लेटर है, इसको क्या बोलेंगे हम? फाइनाइट सेट। तो दिक्कत यहाँ तक में दिक्कत नहीं ना है? चलो तो सेट समझ में आया। तो सेट का हम लिख देते हैं परिभाषा। देखो सेट जो होगा, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, a set is a collection of well defined element is called set। क्लियर है? चलो इतना लिखो। Set is a collection of well defined element, defined collection of आ गया। set is a collection of well defined element is called set। और सब अलग अलग होना चाहिए, है कि नहीं? और ये भी लिख लो, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट वेल डिफाइंड एलिमेंट। वेल डिफाइंड क्लियर है? मतलब सेट जो होगा वो क्या होगा? डिस्टिंक्ट होगा। डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है? सब अलग अलग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अलग अलग। जैसे मान लो कि ये 1 है, 2 है, 3 है और ये 4 है। तो 1 1 2 2। तो देखो ये सेट है लेकिन सब अलग अलग, ये भी सेम है, ये भी सेम है। तो इसका लिखने का तरीका ये नहीं हुआ, ठीक है? ये हमारा सही तरीका है और ये गलत तरीका है, ठीक है? चलो लिखो। वो तो 1 1 साथ में, तो वो तो सही ना है। 1 1 साथ में है लेकिन डिस्टिंक्ट नहीं ना है, सेम आ गया। ओ तो वो सेट नहीं है। नहीं, ये केवल एलिमेंट हो जाएगा। अच्छा, ये जैसे 1 4 टाइम्स रहेगा तो 1 ही लिखेंगे सिर्फ। हाँ तो मतलब कि क्या बोल रहा है? सेट इज ए कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट वेल डिफाइंड एलिमेंट। मतलब वो जो कलेक्शन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? डिस्टिंक्ट होना चाहिए और वेल डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है? चलो
और यहाँ पे लिख लो सीक्वेंस सीरीज में भी इसका यूज होता है, सीक्वेंस सीरीज में और प्रोबेबिलिटी में भी इसका यूज होता है, प्रोबेबिलिटी में। क्लियर है? सेट का यूज जो होता है रिलेशन फंक्शन, ये चैप्टर का नाम है रिलेशन, मतलब रिलेशन फंक्शन होता है, और ये कैलकुलस जो तुम पढ़े हो वो, और सीक्वेंस सीरीज और प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इस तरह से क्या करते हैं हम सेट को डिफाइन करते हैं। कोई दिक्कत? चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे।